आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इससे मिलती जुलती एक कहावत और है, करे कोई भरे कोई। आज दुनिया में यही हो रहा है। इस बात की मिसाल आप कई जगह देख सकते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं अपने पर्यावरण और अपनी पृथ्वी की, जो आज संकट का शिकार हैं। ये संकट किसकी वजह से पैदा हुआ और इसके परिणाम कौन भुगत रहा है, देखिए। हमारी पृथ्वी संकट का शिकार है क्योंकि इसका औसत तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन समेत कई गैसें शामिल हैं। ये गैसें हमारे वातावरण के लिए जरूरी हैं क्योंकि वो सूरज की गर्मी को सोखती हैं, जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। ये गैसें ना होती तो हमारी पृथ्वी शायद बस बर्फ का एक गोला होती। लेकिन हर चीज का संतुलन जरूरी है। अब हमारे वातावरण में इन गैसों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो ये सूरज की ज्यादा गर्मी को सोख रही हैं और इसी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इस समय दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल है, जिसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों के सबसे ज्यादा उत्सर्जक अमीर और विकसित देश हैं। जैसे कि 2020 में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 17 टन था, जबकि सब सहारा अफ्रीका में ये आंकड़ा लगभग 100 किलो के आसपास था। ऑक्सफैम संस्था कहती है कि केन्या, इथियोपिया, सोमालिया और दक्षिणी सूडान जैसे देश दुनिया में 0.1% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इसकी वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार ऐसे गरीब इलाकों पर ही पड़ती है। कहीं भीषण सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ में सब कुछ चौपट हो रहा है, तो कहीं तूफान तबाही फैला रहे हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेल रहे देश चाहते हैं कि संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देश उन्हें मुआवजा दें, ताकि वो न सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई कर सकें, बल्कि ऐसे हालात से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में हों। दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक रहा अमेरिका अब तक न तो इस संकट की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और न ही इसके लिए कोई मुआवजा देना चाहता है। इसीलिए पर्यावरणवादी लंबे समय से जलवायु न्याय की मांग कर रहे हैं। आज पर्यावरण को लेकर विश्व मंच पर जितनी भी बहस हो रही है, उसमें क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय एक बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो देश इस संकट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, इससे निपटने के लिए भी उन्हें आगे आना होगा। इन देशों ने पहले बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन के जरिए अपने उद्योग धंधे फैलाए, तरक्की की और आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कायम किया। लेकिन उनके उत्सर्जन की कीमत अब गरीब देश जलवायु परिवर्तन के रूप में चुका रहे हैं, तो उन्हें अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए भारत और कई दूसरे विकासशील देश अमीर और विकसित देशों को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। अब तक जिन 10 देशों ने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, उनमें भारत का नाम भी शामिल है। फिर भी उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 8 गुना कम है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2 टन है। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भारत ने कहा था कि वो अपने जलवायु लक्ष्यों में तब तक बदलाव नहीं करेगा जब तक उसे 2030 तक 1000 अरब डॉलर का हर्जाना नहीं दिया जाएगा। ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया और कहा कि भारत इस दशक के आखिर में अपनी जरूरत की 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करेगा। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और वो अपनी जरूरत की 70% बिजली अब भी कोयले से बनाता है। भारत ने कोयले का इस्तेमाल बंद करने से इनकार किया है
उसका कहना है कि ऐसा तभी किया जाएगा जब अक्षय ऊर्जा स्रोत उसकी जगह ले लेंगे। भारत की मांग है कि विकसित देशों को आर्थिक तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो बदलती जलवायु के अनुसार ढल सके। जलवायु परिवर्तन का खतरा झेल रहे दुनिया के कई देश ऐसी ही मांग कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का असर खेती से लेकर हमारे रहन सहन, स्वास्थ्य और आसपास के माहौल सब पर पड़ रहा है। इसीलिए हमें अपनी आदतें भी बदलनी होंगी और जिस तरह से चीजों को हम करते आए हैं उनके तौर तरीके भी बदलने होंगे और इसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी। देश और समाज लोगों से ही बनते हैं, इसलिए जलवायु संरक्षण के लिए सरकारें जो भी कदम उठा रही हैं या जो भी कदम आगे उठाएंगी उन पर हमें और आपको ही अमल करना है। वैसे जलवायु संरक्षण के लिए हमें सरकारों के फैसलों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये पृथ्वी हमारी है, ये पर्यावरण हमारा है और इसे हमें ही बचाना है। इसलिए हम इसे जितना हरा भरा रख सकें, जितना कम से कम प्रदूषण फैलाएं, उतना अच्छा। और ऐसे प्रयासों में जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे हम उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।